नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। पहलवानों का आंदोलन। पहलवानों के आंदोलन का असली मुद्दा क्या था? पहलवानों के आंदोलन का असली मुद्दा था यौन शोषण का आरोप। ब्रजभूषण शरण सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और कुश्ती फेडरेशन के निवर्तमान अध्यक्ष हैं, उन पर पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया और उनकी एक ही मांग थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की जाए और पूरी तरह से उस पर अड़े हुए थे। एफआईआर दर्ज की पहले मांग थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई। पोक्सो एक्ट लगने के बावजूद नहीं हुई। लेकिन आज की बात करें तो आज आंदोलन का जो रुख है, आंदोलन का जो मोड़ है, आंदोलन का जो स्टैंड है, वह क्या है? चाहे पहलवानों की मीटिंग अमित शाह से हुई हो, जो गृह मंत्री है देश के, या फिर जो खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर, उनसे हुई हो, इन दोनों मीटिंग में एक बात निकलकर सामने आई है। इस पहली बात तो यह है कि इस आंदोलन का जो मुख्य चेहरा है विनेश फोगाट, वो इन दोनों मीटिंग में नहीं थी। और दूसरी बात निकल के ये आई है कि इस दोनों मीटिंगों में जो कुश्ती फेडरेशन है उसकी चुनाव की मांग प्रमुखता से उठाई गई है। अमित शाह से जो मीटिंग हुई थी उसमें बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने ये बात प्रमुखता से रखी थी कि कुश्ती फेडरेशन के चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव न लड़े। और जो अनुराग ठाकुर के से जो मीटिंग हुई है, इसमें दो बात प्रमुखता से इन पहलवानों ने रखी जो सामने आई है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार का कोई सदस्य चुनाव न लड़े और 30 जून से पहले पहले ये कुश्ती फेडरेशन के चुनाव हों और इन पर जो मामले दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएं। इसमें एक बात बहुत जो प्रमुखता से निकल के आई है वो ये है कि विनेश फोगाट ने स्पष्ट रूप से बोला है कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तो इस तरह की मीटिंग से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बजरंग पूनिया और जो साक्षी मलिक हैं वो अमित शाह से मीटिंग में भी, और ये जो कल अनुराग ठाकुर से मीटिंग हुई है उसमें भी इन लोगों ने अपनी मांगे रखी है। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की भी मांग रखी गई है, लेकिन ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि जब गृह मंत्री ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पर तैयार नहीं हुए तो अनुराग ठाकुर कैसे हो जाते? या इसमें प्रश्न ये उठता है कि ये जो पहलवान अमित शाह से मिले हैं, ये जो पहलवानों की मीटिंग अमित शाह से हुई है या अनुराग ठाकुर हैं खेल मंत्री, उनसे हुई है, तो आप देखिए ये जो जब ये पहलवान अपने मेडल गंगा में प्रभावित करने जा रहे थे, उसके बाद में राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर से ऐलान किया था कि अब ये आंदोलन पहलवानों का नहीं रहा है, समाज का रहा है। समाज मिलकर इस आंदोलन को लड़ेगा, इस ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लड़ेगा, यौन शोषण के मामले में लड़ेगा, और जो हमारी बेटियों के साथ दिल्ली पुलिस ने जो क्रूरतापूर्वक कार्रवाई की है दिल्ली में, उसके खिलाफ लड़ेगा। पहलवानों ने 1 महीने तक आंदोलन किया, इनकी मेहनत थी, बहुत अच्छा किया, अब ये लड़ाई हम लड़ेंगे। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि ये जो पहलवान अमित शाह से मिले या अनुराग ठाकुर से जो मीटिंग हुई, तो क्या इन पहलवानों ने खाप पंचायत के चौधरियों से, किसान संगठनों से, या जो इस आंदोलन के मुख्य चेहरे थे सत्यपाल मलिक, या वो चंद्रशेखर आजाद रहे हो, राकेश टिकैत रहे हो, चाहे गुरुनाम चढ़ूरी रहे हो, या और दूसरे जो मुख्य चेहरा थे इस आंदोलन के, क्या उनसे राय मशवरा लिया गया है? क्योंकि आंदोलन में जो देखा जाता है वो सारी बातें आंदोलन से ही मनवाई जाती है। मतलब एक मुख्य मांग इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की थी, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, और जिस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं उससे लग भी नहीं रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी इतनी आसानी से होगी। और जो इन पहलवानों के जो केस लड़ रहे हैं कपिल सिब्बल, और उन्होंने एक तरह से भविष्यवाणी भी कर दी है कि इस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह की
अब गिरफ्तारी मुश्किल है। तो ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह और उसके समर्थक लगातार इन पहलवानों पर ये आरोप लगा रहे थे कि यौन शोषण का मामला नहीं, ये मामला है कुश्ती फेडरेशन का। ये लोग चाहते हैं कि कुश्ती फेडरेशन पे जो ब्रजभूषण शरण सिंह का कब्जा है, जो ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार तीसरी बार अध्यक्ष हैं, कि ब्रजभूषण शरण सिंह इस पर ना रहे। और हरियाणा के क्योंकि पहलवान है, हरियाणा के ही कुश्ती फेडरेशन पे ब्रजभूषण शरण सिंह से पहले एक तरह से कब्जा रहा है कि वही लोग रहे। और उन्होंने ये भी बोला था कि एक क्षेत्र, विशेष क्षेत्र के पहलवान है, एक परिवार के पहलवान है, एक अखाड़े के पहलवान है, तो ये राजनीति से प्रेरित है। अब जिस तरह से अमित शाह और अनुराग ठाकुर से इन लोगों की मीटिंग हुई है, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया की, तो ऐसे में ये प्रश्न उठता है, जब आप लोग यौन शोषण के खिलाफ खड़े हुए, तो कुश्ती फेडरेशन में ब्रजभूषण शरण सिंह लड़ता है या उसके परिवार के लड़ते हैं या कोई दूसरा व्यक्ति लड़ता है, तो उससे पहलवानों पर क्या असर पड़ता है? या यदि यौन शोषण का मामला है कि आपको लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का आचरण ठीक नहीं है, या उसका बेटा लड़ेगा तो उसका आचरण भी ठीक नहीं होगा। यदि ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी पत्नी को कुश्ती फेडरेशन का चुनाव लड़ा देते हैं, जैसे पहलवानों ने कुश्ती फेडरेशन में महिला फेडरेशन की भी मांग की है, तो इसमें पहलवानों का कोई जवाब नहीं बनेगा। या कोई भी सरकार यदि स्वतंत्र रूप से फेडरेशन में यदि कोई चुनाव लड़ना चाहता है, जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह रहे हैं, तो उसमें सरकार भी नहीं रोक सकती है, क्योंकि चुनाव लड़ने से तब रोका जाता है कि कोई बड़ा आरोप हो या कोर्ट रोक सकता है। तो इस मामले में ये प्रमुखता से बात सामने आ रही है कि बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक कुश्ती फेडरेशन पे इतना फोकस क्यों किए हुए हैं? या बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक तो यौन शोषण के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने 30 जून से पहले कुश्ती फेडरेशन के चुनाव की मांग क्यों रखी? या बजरंग पूनिया या साक्षी मलिक या कुश्ती फेडरेशन का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुश्ती फेडरेशन का चुनाव लड़ने जा रहा हो, उसे ब्रजभूषण शरण सिंह या उसके परिवार से चुनाव लड़ने से खतरा हो, वो व्यक्ति इन लोगों को प्रेरित कर रहा हो कि आप लोग ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार में से कोई व्यक्ति चुनाव ना लड़ पाए, इस पे फोकस कीजिए। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि ये जो आंदोलन है पहलवानों का, ये क्या मुद्दे को लेकर चला था? और जैसे कल जो है विनेश फोगाट के गांव में एक बड़ी पंचायत हुई है, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक तो मीटिंग में लगे रहे, मतलब वो लोग पंचायत में नहीं गए, और उस पंचायत में बड़े फैसले हुए हैं। मतलब इस आंदोलन में एक बात ये भी सामने आ रही है कि आंदोलन का मुख्य चेहरा विनेश फोगाट इन मीटिंग में जो सरकार से मीटिंग हो रही है उसमें नहीं है, और साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया लगातार दूसरी मीटिंग में शामिल हुए हैं। तो क्या बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक विनेश फोगाट के ही मीटिंग कर ले रहे हैं, या बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक में आपस में सहमति नहीं है? जिस तरह से विनेश फोगाट ने बोला भी है कि इस मीटिंग का ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हुए बिना कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है, जो लोग इस आंदोलन से उम्मीद लगाए हुए थे, मानो कुश्ती फेडरेशन में एक बार मान के चलिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह का परिवार का कोई व्यक्ति नहीं लड़ता है चुनाव, और दूसरा कोई व्यक्ति जो है कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष बन जाता है, लेकिन ये पूरी फेडरेशन पे जो है व्यवस्था पर उंगली उठी थी कि वहां पर यौन शोषण के मामले हुए हैं, कुछ कोच पर भी आरोप लगाए गए थे, तो क्या वहां पर यौन शोषण के मामले रुक जाएंगे? या जो दूसरे क्षेत्र है जहां पर इस तरह की कुव्यवस्था होती है, क्या उससे पीछा छूट जाएगा? जो लोग इस तरह के आंदोलन से उम्मीद लगाए बैठते हैं कि इस आंदोलन के प्रभाव से, इस आंदोलन के जो परिणाम आएंगे वो यौन शोषण के मामले या दूसरे मुद्दों को लेकर जो आंदोलन होते हैं कि उन पर अंकुश लगेगा, तो उनकी भावनाएं इन मामलों से हाथ होती हैं। या इस आंदोलन से जो महिला, चाहे वो पहलवान रही हो या दूसरे क्षेत्र की महिलाएं रही हो, जिनके साथ इस तरह के मामले हुए, या वो जो खुल के बोली है
वो लोग क्या सोच रहे होंगे। जैसे इस समय ये देखा जा रहा है कि अनुराग ठाकुर से जो मीटिंग हुई है, उसमें ये बात कही है, बजरंग पूनिया ने खुद कही है कि 15 तारीख तक वो कोई आंदोलन नहीं करेंगे। 15 तारीख तक जो जांच चल रही है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो इसमें नया क्या है? ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि इस मामले में ऐसी नई अपडेट क्या है? ये तो दिल्ली पुलिस से भी फीडबैक मिला था कि 15 दिन में ये रिपोर्ट जो है, वो लोग चार्जशीट जारी कर देंगे। तो दिल्ली सरकार जो केंद्र की है, सरकार लगातार इस मामले को टाल रही है, जो देखने में आ रहा है। और ये भी कहा जा सकता है कि कोई भी सरकार हो, यदि उसके खिलाफ आंदोलन होता है, तो वो उसका रवैया टालने का होता है। और यदि 15 तारीख तक आंदोलन नहीं होगा या कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा, तो जो आंदोलनकारी हैं, जो आंदोलनकारी का नेतृत्व करते हैं, उनमें कहीं न कहीं से जो है, वो एक निष्क्रियता का भाव आ जाता है, एक उदासीनता का भाव आ जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि ये आंदोलन काफ़ी हद तक मैनेज हो रहा है। ये कहा जा सकता है कि कुश्ती फेडरेशन को लेकर कहीं न कहीं इस आंदोलन में राजनीति भी है। या ये कहा जा सकता है कि सरकार ने इस आंदोलन को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि 15 तारीख तक यदि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो क्या आंदोलन होगा? क्या जो खाप पंचायत हैं, क्या किसान संगठन हैं, जिनसे सरकार से बात करते हुए सहमति नहीं ली गई है, क्या वो साथ देंगे? या जिस तरह से मीटिंग हुई है, उसमें लग नहीं रहा कहीं से कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी। और इस मामले में मुझे जहाँ तक लगता है कि इन लोगों के केस वापस लिए जा सकते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार में से भी किसी को चुनाव लड़ने से सरकार भी नहीं रोक सकती है। तो ये जो मामला सामने आया है, अब इसमें देखना ये है कि 15 तारीख तक क्या किसान संगठन या खाप पंचायत वास्तव में चुप रहते हैं, या 15 तारीख तक चार्जशीट जारी होने के बाद में कोई बड़ा आंदोलन होता है, या बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक कुश्ती फेडरेशन के चुनाव में उलझ के रह जाते हैं, या साक्षी या विनेश फोगाट अ, अकेले अपने दम पर इस आंदोलन को एक बड़ा रूप देती है। अब देखना ये होगा कि ये आंदोलन किस ओर जाता है, सरकार का क्या स्टैंड होता है, और आंदोलनकारी इस पर अपना स्टैंड क्या बनाकर रखते हैं।